हाय दोस्तों, आज हम खेलने वाले हैं। क्या खेलने वाले हैं बताओ? पहेलियाँ खेलने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली पहेली। तभी उसके पास कॉल आता है और कॉल करने वाला आदमी मेहुल से कहता है कि जेपी कॉलोनी में एक मर्डर हो गया है। और उसके बाद वो कॉल कट हो जाता है। पता नहीं किसका कॉल था, मुझे तुरंत जेपी नगर जाना होगा। मेहुल तुरंत अपने कपड़े पहनता है और सिक्योरिटी के लिए एक रिवॉल्वर अपने पास रख लेता है। मेहुल घर से बाहर निकलता है तो मेहुल के आंगन में उसकी बाइक, 4 व्हीलर गाड़ी और एक नई बुलेट बाइक खड़ी हुई थी। क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सी गाड़ी यूज करेगा? सोचिए सोचिए। कौन सी गाड़ी चूज करेगा? देखो, पहली वाली में से पहले तेल निकल रहा। हाँ, तेल निकल रहा है। दूसरी गाड़ी हो गई। तीसरी जो है वो बुलेट है। देखो उसकी हवा निकली हुई है। हाँ टायर फ्लैट हो रखे। ये है इसका आंसर। इजी था ये तो। देखिए, मेहुल की नई बुलेट तो पंचर है और उसकी बाइक से पेट्रोल लीक हो रहा है, इसलिए मेहुल कार से जेपी कॉलोनी जाएगा। मेहुल अपनी कार से जेपी कॉलोनी पहुंच जाता है। मेहुल अपनी कार से पूरी कॉलोनी का चक्कर लगाता है, लेकिन वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं दिख रही थी। यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, किसी ने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया। मेहुल घर जाने से पहले सोचता है कि एक बार उस नंबर को ट्रेस कर लेता हूँ। मेहुल उस अननोन नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करता है तो उस नंबर की लोकेशन करीब 500 मीटर दूर ही थी। लगता है ये आदमी यहीं आसपास है, मुझे जाकर उसे पकड़ना होगा, शायद सच्चाई का पता चल जाए। यहाँ से सामने जाने के लिए मेहुल के पास 3 रास्ते थे। क्या आप बता सकते हैं मेहुल कौन सा रास्ता चुनेगा? एक मिनट, पहला रास्ता तो पहले ब्लॉक हो रखा है। पहले रास्ता बी और सी दोनों ही सही हैं। बी और एक मिनट, एक मिनट देखो सी। पहले बी को भी देखो। बी को मेरे ख्याल से बी में कुछ बादल से खतरनाक से कुछ दिखा रखा है। इसे क्लोजअप कर कुछ करके देखो इसको थोड़ा सा, हाँ फुल स्विंग सही है ना? पोल्यूशन है कुछ, है ना? पॉल्यूशन वगैरह, कुछ मतलब है कुछ एक धुआं सा कुछ दिखा रखा भूतिया है। टाइप। भूतिया टाइप कुछ दिखा रखा है। और ये वाला Dark। एरिया एकदम और ये बिल्कुल क्लियर दिखा रखा है एकदम। हाँ हाँ बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लग रहा है यहाँ पे नहीं, ये सही है। सी हो सकता है मेरे ख्याल से तो। मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। बी होना चाहिए। चलो देखते करीब हैं। 500 मीटर दूर ही थी। लगता है ये आदमी यहीं आसपास है, मुझे जाकर उसे पकड़ना होगा, शायद सच्चाई का पता चल जाए। यहाँ से सामने जाने के लिए मेहुल के पास 3 रास्ते थे। क्या आप बता सकते हैं मेहुल कौन सा रास्ता चुनेगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। क्या निकलेगा? मैं भी। मेहुल पहले रास्ते से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि सामने के घर के बाहर एक 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई है। मेहुल की गाड़ी को जाने के लिए वहाँ रास्ता ही नहीं है। तीसरे रास्ते में काफी अंधेरा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और रास्ता भी काफी पतला है। यहाँ से भी गाड़ी ले जाना मुश्किल होगा, इसलिए मेहुल दूसरे रास्ते से आगे जाता है। मेहुल मोबाइल की लोकेशन पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ का सीन देखकर मेहुल हैरान रह जाता है। वहाँ एक नहीं बल्कि 2 लोगों की बॉडी पड़ी हुई थी। मेहुल तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकालता है और कार से नीचे उतरता है। तभी अचानक कोई मेहुल पर फायरिंग करने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल वापस कार में चला जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कोई छुपकर फायरिंग कर रहा है, मुझे पुलिस की मदद लेनी होगी। मुझे फायरिंग करने वाले की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। मेहुल तुरंत 100 नंबर डायल करता है। 5 मिनट बाद पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। पुलिस के आते ही मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और हवा में एक फायर करता है, लेकिन तब तक वो फायरिंग करने वाला आदमी वहाँ से भाग चुका था। पुलिस आसपास के घरों में तलाशी लेती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। कोई बात नहीं ऑफिसर, आखिर भाग कर जाएंगे कहाँ, मैं उसे पकड़ लूंगा एंड थैंक यू वेरी मच। मेहुल दोनों बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है। गोली लगने से दोनों मर चुके थे। मेहुल को दूसरे वाले आदमी की जेब में एक पर्स और मोबाइल मिलता है। मेहुल मोबाइल को चेक करता है तो उसमें सबसे ऊपर मेहुल का ही नंबर डायल था। इसी आदमी ने मुझे कॉल किया था और लगता है उन लोगों ने इसे भी मार दिया। मेहुल पर्स को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसमें उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उस आदमी का नाम भरत था और वो एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। तब तक वहाँ एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है। मेहुल तुरंत डेड बॉडीज को एम्बुलेंस पे रख के डॉक्टर संजना की लैब में भेज देता है। मेहुल भी साथ में निकल जाता है। जेपी कॉलोनी से डॉक्टर संजना की लैब तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता शमशान घाट वाले रास्ते से होकर जाता है, लेकिन रात के समय वहाँ से कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ भूत प्रेत और डरावनी चुड़ैल घूमते रहती है। दूसरा वाला रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन जंगल वाले रास्ते पर शेर, चीता और जंगली भेड़िए घूमते रहते हैं। उनसे गाड़ी टकरा सकती है, उन्हें चोट भी लग सकती है, तो जनरली जंगल वाला रास्ता रात को खाली रहता है। तीसरा रास्ता मेन रोड से होकर जाता है, लेकिन ये रास्ता काफी लंबा है। तो लॉजिकल आर्मी सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगा। वो ले सकता है। भूतिया क्यों लेगा? भूतिया
में तो वो मानेगा नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि वो भूत नहीं होते हैं, ये मतलब ऐसा कुछ सोचेगा वो। पर सी लेकिन एक बात बताऊं, लंबा रास्ता नहीं नहीं, नहीं। एक चीज हो सकती है, वो शायद भूत वाला भी ना ले और शायद सी लंबा वाला रास्ता भी ना ले, क्योंकि वो गाड़ी में बैठा है। हाँ। तो वो शायद एक शेर रिस्क वाला। ले सकता है और बी बी ले। वाला चूज कर सकता है। बी में क्या दिक्कत है यार? बी में कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। गाड़ी में तो तो- हर आदमी शहनशाह होता है। तुझे क्या लगता है तनिष? सी होना चाहिए, लंबा रास्ता है, सही है, रिस्क नहीं है। चलो मैं फिर से भी मेहुल और मैं एम्बुलेंस फिर- सोचिए सोचिए। मैं बी लूंगी। देखते हैं। रास्ते से जाने पे रिस्क है क्योंकि वहाँ एनिमल्स घूम रहे हैं और उन्हें चोट लग सकती है। मेहुल पहले वाले रास्ते से जाएगा क्योंकि भूत प्रेत चुड़ैल जैसी कोई चीजें नहीं होती है और मेहुल इनसे डरने वालों में से नहीं है। मेहुल पहला रास्ता लेता है और थोड़ी देर में लैब पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा लॉक्ड है और एक लॉजिकल पासवर्ड से खुलता है। आलू, टमाटर, मिर्च और भिंडी, इनमें क्या ऑड वन आउट है? सोचे लॉजिकल आर्मी, मेहुल को कौन सी बटन प्रेस करनी चाहिए? क्या क्वेश्चन क्या नहीं है? चाहिए ऑड वन और एक लॉजिकल पासवर्ड से खुलता है। आधी देर में लैब पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा लॉक्ड है और एक लॉजिकल पासवर्ड से खुलता है। आलू, टमाटर, मिर्च और भिंडी, इनमें क्या ऑड वन आउट है? सोचे लॉजिकल आर्मी, मेहुल को कौन सी बटन प्रेस करनी चाहिए? है पहली दे रखी है। एक ना आवाज नहीं आ रही ना, थोड़ा आवाज भी नहीं आ रही। प्रॉब्लम तो ये आ रही है, क्लियर आवाज नहीं ही- आ रही, कुछ वो नहीं कर पा रहे। पंखा बंद कर दिया, बनेगी गर्मी में, कोई बात नहीं। कल पासवर्ड से खुलता है। आलू, टमाटर, मिर्च और भिंडी, इनमें क्या ऑड वन आउट है? सोचे लॉजिकल आर्मी, Odd one. मेहुल को कौन सी बटन ओड चूज करना है। ओड वन आउट है। मिर्ची, देखो आलू होता है सब्जी में यूज, टमाटर होता है सब्जी देखो में use। टमाटर फल भी है। ये हो सकता है टमाटर फल भी हो सकता है। टमाटर जिंदाबाद। टमाटर टमाटर बहुत महंगा भी हो मेरे रहा है। हिसाब बट से कलर के हिसाब से टमाटर कलर की के वैल्यू जब कलर के हिसाब से भी हो सकता है शायद। नहीं हो सकता। ऐसे तो मिर्ची भी लाल है। नहीं देखो, मेरे हिसाब से आलू भी हो सकता है। क्यों? आलू हो सकता है। आलू, टमाटर, इससे भिंडी बनती है। नहीं ये नहीं, मतलब आलू हो सकता है क्योंकि देखो वो भी, ये भी स्टैम्प पे लगता है ऐसे, ये ऐसा हो गया, वो अलग हो गया, वो मतलब जमीन के अंदर हो गया, ये वाला है ना। हाँ, आलू हाँ। जमीन के अंदर हो गया और ये सब मतलब लगने वाले हैं, मतलब फल आलू हो है। सकता है है या ना? मैं फिर- टमाटर, मैं तो टमाटर है, मैं तो आलू हो सकता है, मेरा टमाटर। आलू मेरा आलू मैं टमाटर है। तेरा कौन सा है? मेरा टमाटर, क्यों? प्रेस करनी चाहिए? मेरा आलू चलो देखते हैं। जानबूझ के लिए है मैंने। ये चारों वेजिटेबल्स है, लेकिन आलू को छोड़कर किसी भी सब्जी का छिलका नहीं उतारा जाता है, जबकि आलू को हमेशा छीला जाता है। मेहुल पहली बटन प्रेस करता है तो लैब का दरवाजा खुल जाता है। मेहुल लैब के अंदर चला जाता है। मेहुल दोनों डेड बॉडी को लैब के अंदर रख देता है। इतनी रात को डॉक्टर संजना को कॉल करना ठीक नहीं रहेगा, वैसे भी वो दिन भर काम करके थक जाती है। कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। मेहुल डेड बॉडीज को वहीं लैब में छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है और सो जाता है। सो जाता अगले दिन सुबह 9 बजे मेहुल की नींद खुलती है। मैं तो बहुत लेट हो गया, डॉक्टर चंदन लैब में पहुंच चुकी होगी। मेहुल तुरंत तैयार होकर लैब पहुंच जाता है, लेकिन लैब के अंदर का सीन देखकर मेहुल हैरान रह जाता है। लैब के अंदर सारा सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ था और डॉक्टर संजना एक कुर्सी पर बैठकर मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। मेहुल डॉक्टर संजना के पास जाता है। डॉक्टर संजना, ये सब कैसे हो गया और किसने किया? मुझे कुछ पता नहीं है मेहुल। जब सुबह मैं यहाँ पहुंची तो कोई तोड़ फोड़ करके चला गया था। मेहुल तुरंत डेड बॉडी चेक करने जाता है तो वहाँ पर भरत और दूसरे वाले आदमी की डेड बॉडी मिसिंग थी। ओह नो, कोई डेड बॉडी उठाकर ले गया। लगता है वो लोग बहुत पावरफुल है, इसलिए लैब के अंदर तोड़फोड़ करके डेड बॉडी लेके चले गए। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से उस कंपनी की तरफ निकल पड़ता है जिसका एड्रेस उसे भरत के आईडी कार्ड पे मिला था। थोड़ी देर बाद मेहुल उस एड्रेस पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर 3 प्राइवेट कंपनियां थी और किसी पे भी नाम नहीं लिखा हुआ था। ये कैसा चक्कर है, यहाँ पर तो किसी पे भी नाम नहीं लिखा हुआ है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन सी कंपनी के अंदर मेहुल जाएगा? सोचिए सोचिए। बनगरी, कहाँ मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा? क्या डेड बॉडी वाला?
डेड बॉडी वाले मतलब, एक मिनट। वो ये भरत के आईडी कार्ड पे एक मिनट। 1 2 3 एनीवेयर एनीवेयर स्ट्रीट सिटी सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योर। एक मिनट पता चल गया। पता आगे करो प्ले करो। मिला था। पता चल गया। थोड़ी देर बाद मेहुल उस एड्रेस पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर 3 प्राइवेट कंपनियां थी और किसी पे भी नाम नहीं लिखा हुआ था। ये कैसा चक्कर है, यहाँ पर तो किसी पे भी नाम नहीं लिखा हुआ है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन सी कंपनी के अंदर मेहुल जाएगा? सोचिए सोचिए। वो बंदा सिक्योरिटी गार्ड था। ये सिक्योरिटी गार्ड गायब है यहाँ से। हाँ गायब है बंदा सिक्योरिटी गार्ड था। बंदे की पोजीशन है सिक्योरिटी गार्ड। तो वो वहाँ है नहीं। वो तो बी है। हो सकता 100% भी है। पहली और तीसरी कंपनी के बाहर तो सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, लेकिन दूसरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की कुर्सी खाली पड़ी है। इसका मतलब भरत इसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड होगा। उसकी डेथ हो चुकी है, इसलिए वो कुर्सी खाली है। मेहुल कंपनी के अंदर पहुंच जाता है और वहां के मैनेजर से कहता है, मैनेजर मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, सच सच बताओ तुम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भरत के बारे में क्या जानते हो? तब वो मैनेजर कहता है कि भरत पहले तीसरी वाली कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। यहाँ की तीनों कंपनियां एक ही मालिक की है और कुछ दिनों पहले ही भरत का ट्रांसफर इस वाली कंपनी में हुआ था। लेकिन पिछले 2 दिन से भरत गायब है और उसका कोई अता पता नहीं है। तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड भरत गायब नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने उसे गायब कर दिया है, उसका मर्डर हो गया है। ये सुनकर वहाँ का मैनेजर शॉक रह जाता है और मेहुल से कहता है, सर मैं भी जब से इस कंपनी में आया हूँ मुझे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं तो यहाँ दिन में ड्यूटी करता हूँ, रात को यहाँ पर मैनेजर राकेश रहता है और भरत की भी नाइट ड्यूटी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भरत के मर्डर का राकेश से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। मेहुल मैनेजर से राकेश के घर का एड्रेस लेता है और अपनी कार लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में मेहुल को जूस की दुकान दिखाई देती है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ड्यूटी अपनी जगह, हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। मेहुल जूस की दुकान पे पहुंच जाता है। जूस की दुकान पर एक लॉजिकल क्वेश्चन लिखा हुआ था और जो भी इसका सही जवाब देगा उसे एक जूस का ग्लास फ्री मिलेगा। लॉजिकल आदमी आप इन इक्वेशंस को 1 2 7 एक सेकेंड, क्या ये तो उल्टा सीधा कुछ भी है। 1 3 10 17 कहाँ से 12, इसमें 12 1 2 3 3 एक प्लस मिनट 9 जाओ। सिंपल है 12 6। बहुत सिंपल है। माइनस हो रहा है, देखो ये 1 आगे की डिजिट सेम ले रखी है और बीच इसमें से ज़्यादा में से कम को माइनस कर रखा है, वही वाला आ रहा है। ऊपर से देखो, ध्यान से देखो, 9 में से 2 गया 7 हो गया, 1 की डिजिट 1 ही रहेगी। 7 में से 4 गया 3 हो गया, 1 आगे की डिजिट सेम है। फिर 6 में से 4 गया, कितने बचे 2 और आगे की सेम डिजिट हो गई। तो 7 में से 5 गया, कितना गया, कितना हुआ 52। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया यार। 52 होगा इसका, है ना? 7 में है ना? ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 17, 1 प्लस 4 इज प्लस 7 इज इक्वल टू 13। ये क्या कैलकुलेशन कर रखी है? ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अच्छे से सोचना लॉजिकल आर्मी। मैं सोचूंगा। इसमें सोचने क्या है, बता तो दिया। 52 आंसर है इसका। अरे मुझे तो समझ में नहीं आया। अरे देख, ये 3 डिजिट दे रखी है, ठीक है। सेम आगे वाली डिजिट तो इन्होंने आगे वाले रिजल्ट में सेम रख रखी है सॉल्यूशन में, ठीक है। अब ये जो पीछे की जो 2 डिजिट है माइनस कर रखा, प्लस का निशान ऐसे ही दिखा रखा। देखो अच्छा। 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, ये ठीक बस है, ठीक है, ऐसे ही समझ गया। 7 में से 5 गया। ओके ओके, थैंक यू। इसका आंसर सिंपल है। पहला नंबर एज इज है, जैसे पहले वाले में 1 का 1 आ गया और फिर थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर हो जाएगा, जैसे 9 - 2 हो जाएगा 7। इसीलिए पहली इक्वेशन में आंसर हो गया 1 7, दूसरे में हो गया 1 3, तीसरे में हो गया 3 2। तो चौथे के लिए पहला नंबर हो जाएगा 5 और दूसरे नंबर के लिए 7 - 5 हो जाएगा 2। तो कोड हो जाएगा 5 2। मेहुल इसका सही जवाब दे देता है तो उसे एक फ्री वाला ग्लास भी मिल जाता है। मेहुल दोनों ग्लास जूस पीकर राकेश के घर पहुंच जाता है। राकेश का घर देखकर मेहुल को पक्का डाउट हो जाता है। राकेश तो बहुत पैसे वाला लग रहा है। घर के बाहर 3 गाड़ियां खड़ी है और एकदम VIP बंगला बना हुआ है। अब भला एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी के मैनेजर के पास इतना पैसे कैसे आया होगा? मेहुल दरवाजा नॉक करता है तो घर के बाहर नौकर आता है। मुझे घर के मालिक राकेश से मिलना है। तब वो नौकर मेहुल से कहता है कि मालिक अभी मसाज करवा रहे हैं।
मेहुल तुरंत घर के अंदर पहुंच जाता है। घर के अंदर राकेश आराम से लेटकर मसाज करवा रहा था। तुम इधर मसाज करवा रहे हो, उधर भरत का मर्डर हो गया है। अब तुम्हारी आगे की मसाज मैं जेल में करूंगा पुलिस के डंडों के साथ। पूछताछ करने पर राकेश सारी सच्चाई बता देता है। सर, हम लोग कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के साथ शराब और हथियारों की सप्लाई भी करते थे। इससे बहुत सारा पैसा मिलता था, लेकिन भरत और उसके एक दोस्त ने हमें देख लिया, इसलिए हमने उनका मर्डर करवा दिया। मेहुल राकेश की मदद से उन सारे लोगों को पकड़ लेता है जो उस काम में मिले हुए थे और पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। मेहुल और आलिया मिलकर मस्त गोलगप्पे खा रहे थे, तभी मेहुल के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि आरके रोड पर एक बिल्डिंग के अंदर एक आदमी की डेथ हो गई है। चलो आलिया, ड्यूटी करने का टाइम आ गया है। सर बस 2 गोलगप्पे खाने दीजिए, उसके बाद चलते हैं। आलिया, केस टाइम। आलिया जल्दी जल्दी 2 गोलगप्पे खाती है और मेहुल के साथ कार में बैठ जाती है। मेहुल और आलिया आरके रोड की तरफ निकल पड़ते हैं। आरके रोड तक पहुंचने के लिए शहर के बाहर वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर एक जगह पर चेकिंग हो रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर मेहुल की गाड़ी रोक लेता है, लेकिन मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये पुलिस वाला नकली है। कैसे लॉजिकल आर्मी मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए सोचिए। ये क्या है? ये सफेद निशान कैसा है? सफेद नहीं, इस पे कुछ ना लिखा हुआ भी नहीं है। यहाँ पे ना सिटी लोगो पुलिस। नहीं है, उसकी पॉकेट पे लोगो नहीं है। यहाँ पे या इसकी पॉकेट पे वो उसकी एक- पॉकेट पे इस पे वो नाम नहीं लिखा हुआ। नाम नहीं लिखा हुआ है, और कुछ वो पुलिस करके कुछ होता है, वो भी नहीं लिखा हुआ है। रोक लेता है, लेकिन मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये पुलिस वाला नकली है। कैसे लॉजिकल आर्मी मेहुल को ये कैसे समझ गया? सिविल पुलिस। लग तो ऐसी रहा है, ऐसे लग रहा है। हाँ, लेट्स गिव अ ट्राई। चलो देखते हैं। सोचिए सोचिए। पुलिस वाले की वर्दी पर सिटी पुलिस लिखा हुआ है, लेकिन पुलिस की स्पेलिंग देखिए, वो रॉन्ग है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये जरूर नकली पुलिस वाला है। मेहुल अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उस नकली पुलिस वाले से कहता है, कौन हो तुम? अबे दिखता नहीं क्या मैं पुलिस वाला हूँ? चल जल्दी से 1000 रुपए निकाल, वरना अंदर कर दूंगा। मेहुल अपनी रिवॉल्वर निकालता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ। डिटेक्टिव मेहुल का नाम सुनते ही 2 पुलिस वाले डर जाते हैं, वो भी नकली ही होंगे, और वहाँ से भागने लगते हैं। आलिया उन दोनों को भागते हुए देख लेती है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं आलिया जल्दी से क्या कर सकती है? गेट खोल देगी, गेट खोल के है ना, गेट खोल देगी और वो दोनों धड़ाम। धड़ाम। वो दोनों नकली हवलदार आलिया के बगल से ही भाग रहे थे। आलिया पूरी स्पीड से कार का दरवाजा खोल देती है और दोनों दरवाजे से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। आलिया नीचे उतरकर उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन वो 2 नकली हवलदार आलिया को मारने की कोशिश करते हैं। आलिया दोनों को एक जोरदार पंच मारती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। शायद वो दोनों नकली हवलदार आलिया को लड़की समझकर कमजोर मान रहे होंगे, लेकिन आलिया का मुक्का खाने के बाद उन्हें समझ आ गया होगा कि आलिया बहुत पावरफुल है। आलिया दोनों को घसीटकर मेहुल के पास लेके जाती है। मेहुल गन पॉइंट पर तीनों को एक साथ खड़ा करके पूछता है, अब बताओ कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? तब वो तीनों बताते हैं कि आज रात ही जेल तोड़कर वो भाग आए हैं और उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो नकली पुलिस बनकर लोगों से पैसा ऐंठेंगे। मेहुल तुरंत पुलिस को कॉल करके वहाँ बुला लेता है और पुलिस उन तीनों को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद मेहुल और आलिया तुरंत आरके रोड पहुंच जाते हैं जहाँ पे डेथ हुई थी। मेहुल वहाँ पूछताछ करता है तो लोग बताते हैं कि जिसकी डेथ हुई थी वो आदमी का नाम रमन था और वो एक बिजनेसमैन था। मेहुल डेड बॉडी को अच्छी तरह से देखता है और समझ जाता है कि ये एक मर्डर है। लॉजिकल आर्मी मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। मर्डर कैसे हो सकता है? हाँ मर्डर, ये 1 मिनट रुक जाओ। मर्डर हो सकता नीचे यो टेबल भी है, बंद हो गई स्क्रीन। तो आपके साथ क्या हुआ? क्या होगा? मतलब पूछा क्या है इसमें? मतलब मर्डर है? मर्डर है। मर्डर क्या क्यों है? क्यों है मर्डर? अच्छा, ये क्यों है मर्डर? मैं बता सकता हूँ। रुक जा, इसकी बेल्ट पे कुछ है। पैंट पे कुछ नहीं, बात ये है कि टेबल पे खड़ा है। हाँ। किसी ने इसे टेबल पे खड़ा कर दिया मार के खड़ा किया है। अगर ये सुसाइड होता तो ये इसके लिए टेबल नहीं ये होती। लटका हुआ होता, ये टेबल हाँ ढीली होती। वही तो लटका हुआ नहीं है, स्टैंड कर रखा है बस। हाँ हाँ हाँ, मारने के बाद इसको खड़ा कर रखा है। हाँ, ठीक है, यही होगा। क्योंकि वरना आदमी मर कैसे सकता है ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान से देखिए, रमन की बॉडी फांसी पर लटकी हुई है, लेकिन उसके पैर अभी भी नीचे स्टूल पर टच हो रहे हैं।
अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक स्टूल नीचे से नहीं गिरेगा तब तक कोई भी आदमी फांसी नहीं लगा सकता। इसका मतलब रमन को मारकर फांसी पर लटकाया गया और खूनी जल्दबाजी में स्टूल को नीचे रख के भूल गया। वहाँ डॉक्टर संजना की लैब की एम्बुलेंस भी पहुँच जाती है, पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रख देते हैं और डॉक्टर संजना की लैब में भेज देते हैं। इसके बाद मेहुल उस बिल्डिंग के आसपास मौजूद बहुत सारे लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेहुल और आलिया भी डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। आज पहली बार लैब का दरवाजा एक नहीं बल्कि 2 लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, जरूर कुछ गड़बड़ होगी। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अच्छे 2 + 3 + 4 = 6। बहुत सिंपल है तो। हाँ बिल्कुल 6 8 6 + 8 ये बीच वाले बीच वाले डिजिट का कोई मतलब ही नहीं है। देखो 4 26 26 बस यस क्या जैसे इन इक्वेशंस को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। 26 अच्छा हाँ वही तो कह इसमें मिडिल नंबर को छोड़कर बाकी 2 नंबर का एडिशन आंसर है। 2 + 4 है 6, 4 + 6 है 10, 6 + 8 है 14, 10 + 12 है 22, तो 12 + 14 हो जाएगा 26। मेहुल 26 प्रेस करता है तो एक और क्वेश्चन बाहर आ जाता है। दुनिया में सबसे पहला मोबाइल किसने बनाया था? ऑप्शन है रॉबर्ट हक, ग्राहम बेल, मार्टिन कूपर या एक मिनट मोबाइल फोन रॉबर्ट हुक तो वो था। ये भी नहीं होता। पहली चीज तो स्पेलिंग की तरह यो है, ग्राहम बेल। मोबाइल फोन की बात चल रही है। यो ही है भाई। मोबाइल फोन की बात चली भाई। ग्राहम बेल ने कुछ और बनाया था। कूपर, ये तो कूपर नहीं, कूपर, टिम कुक ना नहीं ग्राहम बेल ने ही बनाया था। उसने फोन बनाया, फोन पहला ये। भले कुछ भी हो लेकिन फोन ये तो है तो यही है। मेरा तो बी है बी हो ही नहीं सकता। चलो तो तेरा क्या है ये इसका सी मान लो। हाँ अक्षित का सी है। टिम कुक। आलिया तो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन शायद मेहुल को आंसर पता है। लेकिन क्या आपको पता है लॉजिकल आर्मी? बी ग्राहम बेल है वही है। बी है पक्का बी है। दुनिया का सबसे पहला मोबाइल मार्टिन कूपर ने बनाया था, जबकि दुनिया में सबसे पहला टेलीफोन ग्राहम बेल ने बनाया था। मेहुल का जनरल नॉलेज भी एकदम शार्प है। मेहुल इसका सही जवाब देता है और लैब का दरवाजा खुल जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना अपना काम कर रही थी। क्या बात है डॉक्टर संजना, आज लैब में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है? तब डॉक्टर संजना बताती है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक शराबी आया था जो तरह तरह की गाली बक रहा था और लैब पे पत्थर भी मार रहा था। इसलिए उन्हें लैब के दरवाजे पे 2 पासवर्ड लगा दिए। कहाँ गया वो शराबी? मुझे उसके बारे में बताओ, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। जाने दो मेहुल। लेकिन मेहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आलिया से कहता है, तुम रमन का सारा केस डॉक्टर संजना को बता दो, मैं अभी आता हूँ। मेहुल उस शराबी के बारे में पूछताछ करता हुआ चौराहे पे पहुंच जाता है, जहाँ एक होटल पे 3 शराबी शराब पी रहे थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है, सर मैं तो अभी आया हूँ। दूसरा शराबी कहता है, मैं तो अभी मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है, सर मैं तो अभी आया हूँ। दूसरा शराबी कहता है, मैं तो सुबह से इसी दुकान पे शराब पी रहा हूँ, कहीं गया भी नहीं। तीसरा शराबी कहता है, मैंने तो अभी शराब पीना शुरू किया है, देखिए मेरी बोतल पूरी भरी है। तीनों की बात सुनकर मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए? एक मिनट पहले वाला हो सकता है। पहले वाला है क्योंकि इसने बोला अभी आया हूँ, अभी आया है लेकिन अभी नहीं हाँ, यही बोला उसने। करता है। पहला कहता है, सर मैं तो अभी आया हूँ। यो। दूसरा शराबी कहता है, मैं तो सुबह से इसी दुकान पे शराब पी रहा हूँ, कहीं गया भी नहीं। तीसरा शराबी कहता है, मैंने तो अभी शराब पीना शुरू किया है, देखिए मेरी बोतल पूरी भरी है। तीनों की बात सुनकर मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए? पीना शुरू किया है तो
तो पीना शुरू किया है, ऐसी हालत तो होती नहीं। ढक्कन खोला है इसने अभी। पहला शराबी झूठ बोल रहा है। वो कह रहा था कि वो 2 मिनट पहले ही आया है, लेकिन उसकी आवाज से लग रहा है कि वो काफी देर से शराब पी रहा है और उसकी बोतल भी खाली होने वाली है। अब भला कोई 2 मिनट में बोतल कैसे खाली कर सकता है? मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है और इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद मेहुल वापस डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर संजना रमन की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार कर रही थी। डॉक्टर संजना, मैंने उस शराबी को सबक सिखा दिया है, अब वो यहाँ आसपास नहीं दिखाई देगा। डॉक्टर संजना मेहुल को थैंक यू बोलती है और इसके बाद डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि रमन का रस्सी से गला दबाया गया है, लेकिन उसकी मौत 4 घंटे पहले ही हो चुकी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब मेरा शक सही था, रमन का मर्डर किया गया है। चलो आलिया, दोबारा से चेक रोड चलते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। लेकिन वहाँ का नजारा देखते ही मेहुल समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई आया था। लॉजिकल आर्मी, कमरे को देखकर आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। फांसी का फंदा है। नहीं, और वहाँ खिड़की खुली है, खिड़की किसी ने नहीं, यहाँ पर कपड़ा रखा हुआ है। कपड़ा कपड़ा लगा हुआ किसी का कपड़ा है वहाँ पे लगा हुआ। और फांसी। कमरे में सामने लगी खिड़की को ध्यान से देखिए। जब मेहुल रमन की डेड बॉडी लेने आया था तब खिड़की अंदर से लॉक थी, लेकिन अभी खिड़की खुली हुई है और किसी का फटा हुआ टी शर्ट भी उसमें फंसा हुआ है। यहीं से मेहुल समझ जाता है कि जरूर कमरे में कोई आया था। रमन की डेड बॉडी ले जाने के बाद कमरे में कौन कौन आया था, मुझे सच सच बता। पहला वर्कर कहता है, सर आपके जाने के बाद मैं तो नीचे दीवार पर पेंट कर रहा था, मैं तो ऊपर गया भी नहीं। दूसरा वर्कर कहता है, सर मैं तो आपके जाने के बाद से दरवाजे पे बैठा हुआ हूँ ताकि कोई अंदर ना जा सके। तीसरा वर्कर कहता है, सर मैं तो आज दिन भर यहाँ था ही नहीं, मैं अभी अभी आया हूँ। इन लोग की बातें सुनकर मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या समझ पाए लॉजिकल आदमी? अबे क्या यार, मेहुल को 2 लोगों पे डाउट जाता है। पहले तो वो पहला वाला वर्कर, ध्यान से देखिए उसके कपड़े पर पेंट की एक भी बूंद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो आदमी दीवार पर पेंट कर रहा था उसके कपड़ों में थोड़ा तो पेंट लगा ही होना चाहिए। मेहुल उससे पूछताछ करता है तो वो वर्कर कहता है, सर मेरे कपड़े पेंट से गंदे हो गए थे तो मैंने कपड़े बदल लिए हैं। और अब तीसरे वाले वर्कर को देखिए, उसका शर्ट फटा हुआ है। मेहुल तीसरे वाले वर्कर को पकड़ लेता है और डरा धमका के पूछताछ करता है तो वो बताता है कि उसके सेठ जी ने एक बिजनेस डील के चलते रमन का मर्डर कर दिया और उसे चुप रहने के लिए बोला है। तो फिर मेरे जाने के बाद तुम यहाँ दोबारा क्यों आए थे? सेठ जी ने मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि अगर कोई सबूत हो तो मैं मिटा सकूं। इसके बाद मेहुल और आलिया उस वर्कर के साथ सेठ जी के घर पहुँचते हैं और उसे भी पकड़ लेते हैं। केस सॉल्व, आलिया और डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला भी वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में था क्या, पहले वाला क्वेश्चन। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आसान थी पहले, इतनी मुश्किल नहीं थी। हाँ यार, ज़्यादा मेहनत करी थी उसे पहले बनाने में। मम्मी आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा ये कहना है कि मैं तो पहली बात तो ये है कि मैं पहली बार खेली हूँ ऐसा कुछ, और लेकिन ना मुझे तो बहुत आसान लगा, Easy, आसान। बहुत आसान लगा। ऐसा कोई मेरे लिए मतलब थोड़ा सा मुश्किल था। मैंने नहीं, बताया बहुत था। बहुत आसान था। कहीं कहीं पे लगा थोड़ा सा, वो आवाज़ की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हमारा स्टाइल जो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी ना, वो हमारी आवाज़ की वजह से आ रही थी। और पसीने बहुत आ चुके हैं अभी। हाँ, क्योंकि हम पंखा वंखा बंद करके सब ऐसे बैठे हाँ, हैं। सारा काम करके बैठे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और चैनल से फोकस हटाओ भाई। हाय। तो इसी के बाद बाय बाय गाइस, बाय बाय, ये बाय बाय गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो भाई। स्टाइल पे बोलना शुरू करते हैं, तेरी आवाज़ यहाँ तक भी आ जाती है।